गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुशांत एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। यह बाल विकास का पहला चैप्टर है जिसको हम लोग आज पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवधारणा, उसके बाद पढ़ेंगे विकास के अभिलक्षण, उसके बाद पढ़ेंगे विकास का आयाम, इसको विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं, आयाम या क्षेत्र। उसके बाद है विकास की अवस्था, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे मानव विकास, की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं। छठा पॉइंट वृद्धि एवं विकास का अर्थ। उसके बाद देखेंगे सातवां पॉइंट पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास में अंतर। उसके बाद है आठवां पॉइंट पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नौवां पॉइंट है अधिगम। दसवां पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विकास का अधिगम से संबंध। ये सारे 10 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला हमने देख लिया विकास की अवधारणा, विकास के अभिलक्षण, विकास का आयाम, विकास की अवस्था, मानव विकास की अवस्थाओं की प्रमुख विशेषता, वृद्धि एवं विकास का अर्थ, वृद्धि तथा विकास में अंतर, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद अधिगम पढ़ेंगे और विकास का अधिगम से संबंध। ये सारे 10 पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का। सबसे पहले तो देख लेते हैं विकास की अवधारणा को। पहला पॉइंट है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा में अवधारणा का अर्थ सबसे पहले जानेंगे। अवधारणा का मतलब होता है संकल्पना या विचार। ये जो है भाषा दर्शन शास्त्र का शब्द माना जाता है। ये अमूर्त और मानसिक प्रतीक के तौर पर समझा जाता है। ये भाषा को माध्यम अभिव्यक्त किया जाता है। भाषा के माध्यम से जो है इसको हम अभिव्यक्त करते हैं अवधारणा को, जिसमें जो है अरस्तु कुछ अपना इस तरह से अवधारणा दिए हैं। भाषा विकास में जो है विकास का अवधारणा अरस्तु अपने हिसाब से दिए हैं, जिसको विचार कहते हैं। अवधारणा यानी विचार। तो अरस्तु ने प्रस्तुत किया अपना विचार। अरस्तु के विचार से है विकास आंतरिक
एवं बाह्य यानी बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यह अरस्तू का विचार है, यह अरस्तू ने यह अवधारणा दिया है। अब ये जानेंगे कि विकास जो है किस किस क्षेत्र में हो सकता है। तो विकास का क्षेत्र जो है, विकास का क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र हो सकता है, दूसरा क्रियात्मक क्षेत्र हो सकता है, तीसरा संज्ञानात्मक हो सकता है। शारीरिक मतलब शरीर से, क्रियात्मक मतलब जो करने से होता है क्रिया से, संज्ञानात्मक मतलब मस्तिष्क से हुआ। उसके बाद हो सकता है, चौथा हो सकता है भाषागत यानी भाषा से संबंधित। चौथा हो सकता है संवेगात्मक। पांचवा हो सकता है सामाजिक। इन पांचों क्षेत्र में जो है 1 2 3 4 5 यानी ये जो है लगभग 6 क्षेत्र है। 6 क्षेत्र में जो है विकास जो है हो सकता है, शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेदनात्मक और सामाजिक। इसको हम लोग आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, सभी क्षेत्र के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे इसको। ये विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध चैप्टर जो है इसका पहला पॉइंट था। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको एज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण, अभिलक्षण को इसको विशेषताओं कह सकते हैं। इसको हम विकास की विशेषता के रूप में समझ सकते हैं, अभिलक्षण यानी विशेषता। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि विकास की कौन कौन सी विशेषता है। तो पहला देख लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए कि विकास जो है, विकास जीवन भर वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, जो गर्भधारण से समाधि तक चलते रहता है। गर्भधारण से समाधि यानी मृत्यु तक क्या था? चलते रहता है। यह सब विकास की विशेषता है। तीसरा पॉइंट है विकास एक क्रम में नियमित होता है। चौथा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि विकास अचानक से ज़्यादा नहीं होता, पर धीरे धीरे क्या होता है, विकास बढ़ता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर होता है विकास। सरल से यानी साधारण से कठिन की ओर विकास होता है। छठा पॉइंट है एकीकृत से क्रियात्मक। एकीकृत मतलब है कई क्षेत्र मिला करके, जैसे क्षेत्र में कर सकते हैं शारीरिक, मानसिक ये सब सारा जो है, ये सभी क्षेत्र मिला करके एकीकृत यानी क्रियात्मक यानी कार्य करता है। एक से अधिक क्षेत्र मिला करके जो कार्य करता है उसको एकीकृत क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। सातवां पॉइंट है विकास बहुआयामी होता है।
यानी कि विकास जो है एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्र में होता है विकास एक साथ। उसके बाद है 8वां पॉइंट, विकास। विकास जो है बालक किसी क्षेत्र में अधिक तेजी से कर सकता है, तो किसी क्षेत्र में बहुत ही धीमी गति से करेगा। ये 8 पॉइंट हुआ विशेषता। और कुछ विशेषता के बारे में जान लेते हैं जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। 9वां विशेषता है विकास लचीला होता है। विकास क्या होता है? लचीला होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों क्षेत्र में होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों क्षेत्र में होता है। मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। मात्रात्मक जो है जैसे मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? मात्रा जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, ये जो है मात्रात्मक हुआ। गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्य जो होता है उसका विकास, ये जो है गुणात्मक हुआ। ये गुणात्मक का मतलब जो है आचरण से कर सकते हैं। इसको ठीक से समझ लीजिए। विकास जो है मात्रात्मक का मतलब होता है यहाँ पे जैसे उम्र के साथ शरीर का बढ़ना, ये जो है मात्रा में बढ़ रहा है, ठीक। गुणात्मक का मतलब होता है गुण से यानी कि नैतिक विकास जो होता है, समझ जो होता है, यह हुआ गुणात्मक विकास। 11वां पॉइंट है विकास किशोरावस्था में मानसिक, सामाजिक तथा सामूहिक परिवर्तन तेजी से देखा जाता है। मानसिक, सामाजिक तेज होता है। विकास जो किशोरावस्था में मानसिक और सामाजिक परिवर्तन तेज होता है। समाज में, एक सामाजिक क्षेत्र में और दिमागी क्षेत्र में, दोनों से क्या होता है, बहुत तेजी से विकास करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट 12वां पॉइंट पे जाएंगे। 12वां पॉइंट है विकास संगत से भी हो सकता है। विकास क्या हो सकता है? संगत से हो सकता है। किसी के साथ में हो या किसी विशेष क्षेत्र में हो तो उस संगत से क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। 13वां पॉइंट है, बहुत विस्तार से इसको हम बता रहे हैं जिससे कि आप अगर इसको पढ़िएगा तो आपको इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। अगर एक बार सिर्फ देखना है, उसके बाद जो है ना इस तरह कोई भी सवाल आएगा तो इससे जो है आप इसको बना सकते हैं। विकास संगत, इसको परिवेश विकास इसमें नीचे लिख लीजिए। विकास परिवेश से हो सकता है, परिवेश से भी हो सकता है। जिस परिवेश में रहेगा उस तरह का विकास होगा। विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से भी जो है प्रभावित हो सकता है। विकास क्या हो सकता है? विकास सामाजिक यानी समाज से सांस्कृतिक परिवेश से जो है प्रभावित हो सकता है। परिवेश से
प्रभावित हो सकता है। ठीक, ये सारे जो है विकास के सारी विशेषता हैं। एक पॉइंट और ले लेते हैं ताकि जो है ये भी ना छूट पाए। विकास, ये पॉइंट ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि लगभग 15वां पॉइंट है विकास बालक में आयु की तुलना में विकास क्या सकता है, आयु की तुलना में तेज हो सकता है। आयु की तुलना में तेज हो सकता है, कुछ अधिक मंद भी हो सकता है, कुछ अधिक मंद भी हो सकता है। ये सारे विकास के जो 15 विशेषता हम बताए हैं, और भी हो सकता है लेकिन हम 15 उतना इंपॉर्टेंट जितना था अधिक से अधिक हम बता दिए हैं। इसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के आयाम यानी विकास का क्षेत्र, जो आयाम यानी क्षेत्र, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल अल सुशांत एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ अगर और कोई भी साथी पढ़ रहा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, और तो उसे भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके बाद अगर इस चैप्टर को हम लोग पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्न को हल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।